नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और हम मौजूद हैं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर। और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं एनएसयूआई के जो अपने मांगों के साथ यहाँ अनशन कर रहे हैं। इनके कई सारे मुद्दे हैं जिनमें कुछ ये हैं कि जो कोरोना महामारी चल रही है, जैसा कि आज पिछले 24 घंटों में 77,000 से ज़्यादा मरीज आए हैं कोरोना के और 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस महामारी के बीच लाखों की संख्या में छात्रों को घर से बाहर निकालना और उनकी परीक्षा लेना, जो जेईई नीट परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग है वो है। दूसरा, इनका विश्वविद्यालय से जुड़ा है कि छात्रों की जो 6 महीने की फीस है उसको माफ़ कर दिया जाए। इसी प्रकार के तमाम मुद्दे हैं और इसमें नेतृत्व जो कर रहे हैं वो छात्र संघ के महामंत्री भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं क्या मुद्दे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ऋषभ पांडे, वर्तमान छात्र संघ महामंत्री काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय। ऋषभ जी, किन मुद्दों के साथ आप आज अनशन कर रहे हैं? आज हम लोगों से सरकार का यही मुद्दा है कि जो वर्तमान समय में कोरोना महामारी पूर्ण रूप से पूरे भारत में फैल चुकी है। जब ये भारत में 500 मरीज थे तब इन्होंने पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया और वर्तमान समय में 20 लाख के ऊपर मरीज पहुंच चुके हैं। तो इसी बीमारी के दौरान ये जेईई और नेट की परीक्षा करा रहे हैं, बीएड की परीक्षा करा रहे हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षा करा रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है। अगर उस परीक्षा के दौरान एक भी छात्र या कर्मचारी को बीमारी हो जाती है तो ये किसी भी तरीके का ना सुविधा एग्जाम सेंटर पे और ना किसी भी तरीके का इन्होंने जिम्मेदारी ली रखी है कि उस छात्र को बीमारी हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो सरकार से यही मांग हम करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी दिल्ली में लगातार 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनके पास एक भी एमएचआरडी मिनिस्टर का व्यक्ति या फिर एक भी उस ऑफिस या एक भी अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं गया अभी तक। तो हम लोग यहाँ बनारस जिले में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ धरने बैठे हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हम एनएसयूआई कार्यकर्ताओं जी की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो लगातार इसी तरीके से धरना देते रहेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने 1 दिन का भूख हड़ताल रखा है। अगर कोई अधिकारी हम लोग से मिलने आता है और आश्वासन देता है तो आगे जिस तरीके का कार्य होगा कार्य किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि महामारी के दौरान परीक्षा कराना मुश्किल है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनका कहना है कि जब एडमिट कार्ड अपलोड किया गया वेबसाइट पे तो अभी तक 13 लाख या 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, दोनों ही विषयों में। तो उनका ये तर्क है कि जब लड़के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो फिर इसमें दूसरे दल वाले राजनीति क्यों कर रहे हैं कि मुद्दा खोज रहे हैं कि चुनाव। देखिए, हम जैसे छात्र नेता है और छात्र ही उन छात्रों की आवाज़ उठाते हैं जिनकी छात्रों की आवाज़ दबा दी जाती है। हम छात्र नेता और हम छात्र इसीलिए बैठे हुए हैं। इसमें दल की बात नहीं है। इस दल के एमएचआरडी मिनिस्टर को दल की बात यहाँ हटा देनी चाहिए थी। ये महामारी के दौरान उन्होंने छात्रों के ऊपर किसी भी चीज़ का थोप दिया है जैसे इस चीज़ को करना ही करना है। अभी आप देखेंगे बिहार में वर्तमान समय में पूरे रूप से बिहार तहस नहस हो गया बाढ़ में। अगर बिहार का एक भी छात्र नेट और जेईई का फॉर्म भरा होगा तो परीक्षा देने कैसे जाएगा? ये हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर जी को सोचना चाहिए। और कई सारे ऐसे देश हैं और कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहां बाढ़ से पीड़ित, कोरोना से पीड़ित, और बनारसी ज़िले में वर्तमान समय में कई सारे हॉटस्पॉट बन चुके हैं जहां छात्र निकल के परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने खाली एक छात्र के ऊपर थोप दिया है। अगर इन्होंने 13 लाख एडमिट कार्ड अपलोड किया है, उसमें से 13 लाख लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं तो 13 लाख परीक्षा देने नहीं पहुंचेंगे। आपको भी पता होगा कि यूपी बीएड का जब इन्होंने परीक्षा कराया था, यूपी बोर्ड में पूर्ण रूप से छात्र नहीं पहुंचे थे। और ये आगरा में ही जब परीक्षा होने के बाद आगरा कुछ छात्र जो थे वो शोषित, उससे कोरोना बीमारी से वो हो गए, कोरोना बीमारी उनको हो गई। तो हम लोग एमएचआरडी मिनिस्टर से विनती करते हैं, पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी के पास जाएं, उनकी बातों को सुने और उनसे मिलें। और उनसे मिलने के बाद हर एक छात्र के ऊपर वर्तमान समय में ध्यान दें कि ये बीमारी पूरे रूप से फैल चुकी है। परीक्षा कराने के समय नहीं है एमएचआरडी मिनिस्टर जी। अभी आप पहले छात्रों को आराम दीजिए। जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी, जब इसकी वैक्सीन भारत में आ जाएगी, तब आप परीक्षा कराने का निर्णय लीजिएगा। ये अपना परिचय दें। मेरा नाम राहुल सोनकर, छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज आप लोगों ने किस तरीके धरना बैठे हैं? जिस तरीके से कोरोना महामारी को देखते हुए ये तानाशाही सरकार नेट का एग्ज़ाम कराने का फैसला लिया है, तो उनको बता देना चाहते हैं कि ये कोरोना महामारी जो इतने तेज़ी से फैल रही है और इसमें तानाशाही सरकार जो एग्ज़ाम कराने का फैसला लिया है, जो दूर दूर से बच्चे आएंगे, उसमें से किसी एक बच्चा संक्रमित हुआ, घर जाएंगे, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सारे लोग हैं, उसमें संक्रमित का बीमारी का मामला और फैल सकता है। जो भी इसके पहले बीएफओ का एग्ज़ाम कराया, बीएड का एग्ज़ाम कराया, सरकार शनिवार रविवार एग्ज़ाम करा रही है। जो दूर दूर से लोग आएंगे, ना कोई साधन का व्यवस्था है, ना कुछ व्यवस्था है, दुकानें बंद रह रही, ना पानी खाने की व्यवस्था है। ये सरकार बच्चों छात्रों को कोई व्यवस्था नहीं कर रही है और लगातार एग्ज़ाम करा के संक्रमित कोरोना बीमारी को फैला रही है। तो इसलिए हम लोग ने इस डेट को एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाने का फैसला है। जब पूरी तरीके से कोरोना बीमारी ठीक हो जाए तब एग्ज़ाम कराएं। और
जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनका कहना है कि 2 दिनों के अंदर 14 लाख से ज़्यादा लड़कों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, यानी छात्र परीक्षा देना चाहते हैं। तो इसमें जो विपक्षी दल है उनको मुद्दा कुछ मिल नहीं रहा है, तो झूठे पंचायत कर रहे हैं इसमें। कोई छात्र परीक्षा देने नहीं चाहते। आप छात्रों के पास उनको पढ़ना भी ज़रूरी है और जीना भी ज़रूरी है। छात्र अपना जान जोखिम में डाल के एग्ज़ाम देने का, क्या ये बताइए, कोई का भाई, कोई की बहन, कोई का घर का बच्चा, आज का छात्र कोरोना बीमारी में वो संक्रमित होना चाहेगा? संक्रमित होकर अपने घर आके बीमारी को इतना जोर से फैल रही है। कोई छात्र एग्ज़ाम देना नहीं चाहता है। ये सरकार खाली बता रही है, तानाशाही सरकार अपने मनमानी कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है और इसमें कुछ वो झूठे आंकड़ों पे बात कर रही है। ये अपना परिचय दे दें। मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी। किस तरीके का आज धरना आप लोग दे रहे हैं? देखिए, जो जेई और नीट की जो परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है इस तानाशाही सरकार के द्वारा, हम लोग उसके विरोध में हम आज अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हुए। हमारी मांग है कि तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखे होंगे कल लखनऊ में जब सपा के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे थे कि इस समय कोरोना काल में ऐसी स्थिति, सामान्य स्थितियां नहीं हैं, आप तिथि को आगे बढ़ा दीजिए, तो उस समय कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरता तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। ये सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि इसको किसी छात्र के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसी के विरोध में हम लोग की मांग है कि सरकार जेई और नीट की जो परीक्षा की तिथि घोषित की है उसको आगे बढ़ाए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करके बताया कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और इसी तरह वो उनका कहना है कि मान लीजिए लड़के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सारे छात्रों परीक्षा देने नहीं पहुंच पाएंगे। निश्चित रूप से सरकार को इस पर सोचना चाहिए और विचारना चाहिए कि क्या इसका समाधान हो सकता है, क्योंकि सबके विचारों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप दरकिनार करके नहीं चल सकते। यही छात्र हैं जो परीक्षा देने जाएंगे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।